बौद्ध जीवन मार्ग में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ रंजिता प्रज्ञा। नमो बुद्धाय, सप्रेम जय भीम। दोस्तों, आज हम पंचशील का महत्व विषय पर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आइए विषय की शुरुआत करते हैं। पंचशील के महत्व को समझने से पहले हमें बुद्ध के धम्म को समझना अति आवश्यक है। बुद्ध के धम्म के दो उद्देश्य हैं, जिसमें कि पहला है व्यक्ति का व्यक्ति के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, अर्थात व्यक्ति का व्यक्ति से जीवन के हर क्षेत्र में उचित संबंध होना चाहिए। और जो दूसरा है वह है दुख के अस्तित्व को स्वीकृत करना और दुख के नाश करने के मार्ग को दिखाना। यही दो बुद्ध के धम्म के मुख्य उद्देश्य हैं। दुख के निवारण के लिए बुद्ध ने 3 मार्ग बतलाए हैं, जिसमें कि पहला है विशुद्धि मार्ग अर्थात पंचशील, और दूसरा है सदाचरण का मार्ग, जिसे हम सम्यक मार्ग या अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं, और जो तीसरा है वह है सद्गुण का मार्ग अर्थात पारमिताएं। तो आइए हम शुरू करते हैं पंचशील को जानना। पंचशील अर्थात विशुद्धि मार्ग। पंचशील को पवित्रता का पथ भी कहा जाता है। बुद्ध कहते हैं, पवित्रता के पथ के अनुसार अच्छे जीवन के 5 मापदंड होते हैं, जिसमें कि पहला है प्राणी हिंसा न करना, दूसरा है चोरी न करना अर्थात दूसरे की चीज़ को अपना न बना लेना, तीसरा है व्यभिचार न करना, और चौथा है झूठ न बोलना, और 5वां है मादक पदार्थों का सेवन न करना। हर व्यक्ति के लिए यह परमावश्यक है कि वह इन 5 शीलों को स्वीकार करे, क्योंकि हर आदमी के लिए जीवन का कोई मापदंड होना चाहिए जिससे वह अपनी अच्छाई बुराई को नाप सके। बुद्ध के धम्म के अनुसार ये 5 शील जीवन की अच्छाई बुराई मापने के मापदंड है। दुनिया में हर जगह पतित गिरे हुए लोग होते ही हैं, लेकिन पतित गिरे हुए 2 तरह के होते हैं। बुद्ध कहते हैं, एक तो गिरे हुए वे होते हैं जिनके जीवन का कोई मापदंड होता है, और दूसरे गिरे हुए वे होते हैं जिनके जीवन का कोई मापदंड ही नहीं होता। जिसके जीवन का कोई मापदंड नहीं होता वह पतित होने पर, गिरा हुआ होने पर भी यह नहीं जानता कि वह गिरा हुआ है, इसलिए वह हमेशा गिरा हुआ ही रहता है। दूसरी ओर जिसके जीवन का कोई मापदंड होता है वह हमेशा इस बात की कोशिश करता रहता है कि वह इस पतित अवस्था, इस गिरी हुई अवस्था से ऊपर उठ सके, क्योंकि वह जानता है कि वह पतित है, वह गिरा हुआ है। बुद्ध कहते हैं, आदमी के लिए जीवन सुधार का कोई मापदंड होने और न होने में यही बड़ा अंतर है। आदमी अपने स्तर से नीचे गिर पड़े, यह इतनी बड़ी बात नहीं है जितनी यह कि व्यक्ति के जीवन का कोई स्तर ही न हो। बुद्ध कहते हैं, तुम पूछ सकते हो कि इन 5 शीलों को जीवन का मापदंड ही क्यों स्वीकार किया जाए। इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें स्वयं ही मिल जाएगा यदि तुम अपने से ही यह प्रश्न पूछो, क्या यह शील व्यक्ति के लिए कल्याणकारी है, और क्या इन शीलों का पालन करना समाज के लिए कल्याणकारी है। बुद्ध कहते हैं, यदि इन दोनों प्रश्नों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो इससे यह सीधा परिणाम निकलता है कि मेरे पवित्रता के पथ के ये 5 शील इस योग्य है कि उन्हें जीवन का सच्चा मापदंड मान लिया जाए। धम्म में पंचशील का महत्व जब हम
बुद्ध की शिक्षाओं की बात करते हैं तब उनमें शीलों का, पंचशील का सबसे अधिक महत्व है। पंचशील आदर्श जीवन का आधार है। शरीर में जो स्थान हृदय का होता है, बुद्धिज़्म में पंचशील का वही स्थान है। जैसे बिना धड़कन के शरीर की कोई उपयोगिता नहीं है, वैसे ही पंचशील के बिना बुद्धिज़्म निष्प्रयोज्य ही साबित होगा। अतः बुद्धिज़्म में पंचशील का पालन अति आवश्यक है। खुशहाल जीवन जीने के लिए पंचशील का चिंतन, मनन और आचरण साधारण व्यक्ति को भी आदर्श व प्रभावशाली बना देता है। पंचशील कोई आराधना या उपासना नहीं है, यह तो एक आदर्श जीवन जीने की एक आदर्श पद्धति है, जो इस प्रकार की जीवन शैली में संसार के सभी मनुष्यों पर समान रूप से प्रभाव डालकर एक स्वच्छ व स्वस्थ समाज के निर्माण में पूर्णतः कारगर सिद्ध होगा। आवश्यकता है तो बस इसे अपनाने की। तथागत बुद्ध के बताए नियम संसार के सभी मनुष्यों पर समान रूप से प्रभावी है। अपने इन्हीं नियमों की वजह से बुद्धिज़्म विश्वव्यापी धम्म और बुद्ध विश्व गुरु के रूप में जाने जाते हैं। पंचशील का पालन करके आप भी सांसारिक बाधाओं से मुक्ति पाकर अपने जीवन को सुखी तथा समृद्ध बना सकते हैं। तब आइए जाने पंचशील को विस्तृत में। हम शीलों में जब पहले शील की बात करते हैं, जिसमें कहा गया है कि हिंसा नहीं करना, अतः एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य को या किसी अन्य प्राणी को शारीरिक रूप से किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। आज हम जब बुद्धिस्ट समाज को देखते हैं तो पारिवारिक घरेलू हिंसा के व अन्य हिंसक अत्याचारों में स्वयं को बौद्ध कहने वाले लोगों में यह हिंसक प्रवृत्ति अत्यधिक देखने में आती है। यह हिंसक प्रवृत्ति के बौद्ध लोग कहने को तो बुद्ध के अनुयायी हैं, पर अंदरूनी तौर पर मनु और मनुस्मृति को फॉलो करते नजर आते हैं, जो कि पत्नी के साथ मनु के कहे अनुसार बद से बदतर व्यवहार करते पाए जाते हैं। यह हिंसक प्रवृत्ति के स्वयं को बौद्ध कहने वाले लोग, इनमें मानवीय मूल्य कहीं से भी नज़र नहीं आते। इस तरह हमें कई रूपों में बौद्ध समाज में हिंसक प्रवृत्ति वाले लोग नज़र आते हैं। तब हम दूसरे समाज से क्या अपेक्षा करें। जो दूसरा शील है वह है चोरी न करना। एक चोर आपके घर से आपका कोई सामान चुराता है, यह चोरी का सामान्य रूप है। आज हम चोरी को कई रूपों में देखते हैं, जैसे इलेक्शन में वोटों की, मत की चोरी, बिजली की चोरी, पानी की चोरी, स्टूडेंट द्वारा टीचर को पैसे खिलाकर, कोई सामान देकर या टीचर का कोई काम कर दूसरे स्टूडेंट के हक की चोरी कर टॉप करना, और टीचर द्वारा एक स्टूडेंट का हक मारकर अपने स्वार्थ पूरे करने वाले स्टूडेंट को टॉप करना। फिर है चतुराई से खराब फल, सब्जियां, अनाज या गलत सामान ग्राहक को देकर खुद का फ़ायदा करना। इस तरह आज चोरी डायरेक्ट न होकर इनडायरेक्ट रूप में कई तरह से होती है। तीसरा महत्वपूर्ण शील है व्यभिचार न करना। आज अधिकांश फिल्में व मीडिया जो कुछ परोस रहा है, उसके परिणाम स्वरूप इस प्रवृत्ति के लोग समाज में बहुतायत में पाए जाते हैं। आज बौद्ध समाज में ओशो के अनुयायियों की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है। ओशो के इन अनुयायियों की इस मानसिकता के पीछे का कारण ओशो द्वारा स्वयं के मतों को, तर्कों को सही साबित करने के लिए बुद्ध के नाम का जाल फेंकना है, क्योंकि संपूर्ण जगत में बुद्ध के सिद्धांतों को, बुद्ध के मानवीय मूल्यों को मान्यता प्राप्त है।
अतः बुद्ध नामक जाल फेंककर ओशो आसानी से बुद्ध को न समझने वाले व्यभिचारी प्रवृत्ति के व विकृत मानसिकता के लोगों को आसानी से जाल में फंसा लेता है। और ये विकृत मानसिकता के व्यभिचारी प्रवृत्ति के लोग ओशो के शब्दों में ओशो के जाल में फंसकर यह समझते हैं कि उन्होंने परम सत्य को या जीवन की सर्वोच्च अवस्था निर्वाण पद को व्यभिचार द्वारा प्राप्त कर लिया है। व्यभिचार करना यानी बुद्ध के धम्म के विरुद्ध काम करना है। 22 प्रतिज्ञाएं जो बाबा साहब ने हमें दी है, उसमें 7वीं प्रतिज्ञा का खंडन करना है, 16वीं प्रतिज्ञा का खंडन करना है, 18वीं प्रतिज्ञा का खंडन करना है, 20वीं और 22वीं प्रतिज्ञा का खंडन करना है। अतः एक व्यभिचारी व्यक्ति बुद्ध व बाबा साहब का अनुयायी हो ही नहीं सकता। चौथा शील, झूठ ना बोलना। आज अधिकांश लोग अत्यधिक झूठ बोलते हैं। नए रिश्ते को बनाने के लिए शादी ब्याह में लड़के व लड़कियों द्वारा एक दूसरे को गलत जानकारियों का देना, साथ ही कई लोग झूठ बोलकर अपने खराब सामान को अच्छा बताकर बेचते हैं और लोगों को ठगते हैं। अतः ऐसा कर कर झूठ बोलकर किसी का नुकसान करना भी मानवता के धम्म के विरुद्ध है। 5वां शील, नशीली चीज़ों को ग्रहण न करना। हम देखते हैं कि आज कई लोग कई तरह की नशीली चीज़ों को सेवन करते हैं, जो व्यक्ति को शारीरिक व मानसिक रूप से कमज़ोर करती है। नशा करने वाले व्यक्ति का स्वयं पर कंट्रोल नहीं रहता है, जिससे वह अपने घर परिवार साथ ही समाज का वातावरण दूषित करता है। और नशे की अवस्था में ऐसा व्यक्ति कई बार अत्यधिक हिंसक हो जीव हत्या तक कर लेता है और व्यभिचार करता है। अतः मानव हित की दृष्टि से नशा करना हर दृष्टि में घातक है। इस तरह सामान्य भाषा में शील का तात्पर्य उच्च नैतिक आचरण से होता है। दूसरे शब्दों में बुद्ध धम्म में प्रवेश करने की प्रथम सीढ़ी पंचशील है। अतः बिना पंचशील को ग्रहण किए कोई भी व्यक्ति बौद्ध नहीं हो सकता। अष्टांगिक मार्ग, पारमिताएं, ये सब तो बाद की शिक्षाएं हैं। इसलिए जो स्वयं को बौद्ध कहते हैं उनमें कम से कम शीलों का होना अनिवार्य है। कुछ लोगों का कहना है, यदि सभी बौद्ध इस मापदंड पर चलने लगे तो धम्म की क्या ज़रूरत। उनके अनुसार जहाँ जब नीतिमत्ता न होगी, नैतिकता न होगी, विषमता न होगी, तो लोग धम्म के महत्व को समझेंगे कैसे। विषम परिस्थिति में ही धम्म का महत्व व कार्य प्रारंभ होता है। परंतु इस परिस्थिति में मेरा सोचना है कि जब हम बौद्ध धम्म को अपनाए हुए हैं, स्वीकार किए हुए हैं, तब हमें धम्म के प्रथम मापदंड के तौर पर कम से कम शीलों का पालन करना ही चाहिए। शीलहीन व्यक्ति परिवार व समाज के लिए गंदगी समान होता है। ऐसा शीलहीन व्यक्ति पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवस्था को गंदा करने का कार्य करता है। मुझे लगता है जो लोग कम से कम पंचशील को स्वयं के जीवन में नहीं अपनाते, उन्हें बौद्ध धर्म को स्वीकारना नहीं चाहिए। एवं यदि बौद्ध धर्म स्वीकार भी किया हो तो त्याग देना चाहिए। बाबा साहब औरंगाबाद में छात्रों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि छात्रों को विद्या, प्रज्ञा, करुणा, शील और मैत्री, इन 5 तत्वों के अनुसार अपना चरित्र निर्माण करना चाहिए। शील का महत्व हमें इस एग्जाम्पल से अच्छे से समझ आता है कि जब कोई पारिवारिक गृहस्थ पुरुष या स्त्री व्यभिचारी हो, तब वह इसे छिपाने के लिए झूठ बोलते हैं,
पता चलने पर व्यवहार में हिंसा आती है। किसी से व्यभिचार न कर सकने पर हत्या करना, हिंसा करना, शराब पीना इत्यादि कुकृत्य व्यक्ति के जीवन का अंग बन जाता है, जिसमें कुछ लोग ऐसी अवस्था में आर्थिक स्थिति के बिगड़ने पर चोरी भी करते हैं। इस तरह एक शील भंग होने पर व्यक्ति पांचों शील आसानी से भंग कर देता है। इस तरह सामान्य भाषा में शील का तात्पर्य उच्च नैतिक आचरण से होता है। दूसरे शब्दों में बुद्ध धर्म में प्रवेश करने की प्रथम सीढ़ी पंचशील है। अतः बिना पंचशील को ग्रहण किए कोई भी व्यक्ति बौद्ध नहीं हो सकता। अष्टांगिक मार्ग, पारमिताएं, ये सब तो बाद की शिक्षाएं हैं। इसलिए जो स्वयं को बौद्ध कहते हैं उनमें कम से कम शीलों का होना अनिवार्य है। मन ही सबका मूल है, मन ही शासन करता है, मन ही योजना बनाता है। मन ने यह पक्का कर लिया कि उसे शील का पालन करना है तो वह व्यक्ति वही करेगा जो उसके मन ने पक्का कर लिया है। बुद्ध ने व्यक्ति को समता में रहने को कहा है। समता से बुद्ध का तात्पर्य किसी भी बात की अति एवं कमता दोनों ही मनुष्य के लिए घातक है से है, जिसके लिए बुद्ध ने मार्ग भी सुझाया है। जीवन में सब कुछ अनित्य है, इसलिए प्रत्येक मनुष्य को हर स्थिति में संयम के साथ समता में रहना ही चाहिए। शीलों का पालन करने से ही बौद्ध समाज दूसरे समाज में अपनी पहचान बना सकता है। बाबा साहब कहते हैं, शिक्षित व्यक्ति में अगर शील और सौजन्य का अभाव हो तो उसे हिंसक पशु से अधिक क्रूर और डरावना समझना चाहिए। शीलों का पालन करने से ही बौद्ध समाज दूसरे समाज में अपनी पहचान बना सकता है। शील का मतलब नैतिकता, अकुशल न करने की प्रवृत्ति और कुशल करने की प्रवृत्ति, बुराई करने में लज्जा, भय मानना, लज्जा भय के कारण पाप से बचे रहने का प्रयास करना शील है। शील का मतलब है पाप भीरुता। बुद्ध कहते हैं, शील सदाचार की सुगंध चंदन, तगर तथा मल्लिका सबकी सुगंध से बढ़कर है। धूप और चंदन की सुगंध कुछ ही दूर तक जाती है, किंतु शील की सुगंध बहुत दूर तक जाती है। बुद्ध कहते हैं, जो संसार में हिंसा करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, परस्त्री गमन करता है, मद्यपान करता है, वह व्यक्ति यही इसी लोक में अपनी जड़ खोदता है। बुद्ध ने शील को विद्या के भी ऊपर स्थान दिया है, अर्थात शील के बिना ज्ञान का कोई मूल्य नहीं है। बुद्ध कहते हैं, संसार में शील के समान कुछ नहीं। शील ही आरंभ है, शील ही शरण स्थल है, शील ही समस्त कल्याण की जननी है, शील ही सर्वप्रथम है। इसलिए अपने शील को शुद्ध करो। बाबा साहब कहते हैं, शिक्षित व्यक्ति में अगर शील और सौजन्य का अभाव हो तो उसे हिंसक पशु से अधिक क्रूर और डरावना मानना चाहिए। शिक्षा की तुलना में शील का बड़ा महत्व है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा जब बौद्धों को 22 प्रतिज्ञाएं दी गई थी तो उसमें भी पंचशील का पालन करना अनिवार्य किया गया था। साथ ही बुद्ध धर्म के विरुद्ध कभी कोई काम नहीं करूँगा कहा गया था। साथ ही अंतिम प्रतिज्ञा में यह भी कहा गया था कि मैं यह पवित्र प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से मैं बुद्ध धर्म के अनुसार आचरण करूँगा। फिर क्यों आज हमारा अधिकांश प्रबुद्ध समाज इन सब बातों को नज़रअंदाज कर रहा है, बुद्ध व बाबा साहब को नज़रअंदाज कर रहा है? इस पर सभी को सोचना चाहिए, विचारना चाहिए।
इसी के साथ मैं यहीं पर आप सभी से विदा लेती हूँ दोस्तों। नमो बुद्धाय। सप्रेम। जय भीम। धन्यवाद।